हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। प्रिया हैरान रह गई। तुम्हें पता है, पर तुमने कभी कुछ क्यों नहीं कहा? अर्जुन ने दर्द भरी नजरों से उसे देखा। क्योंकि ये मेरे अतीत से जुड़ा है, एक ऐसा राज जिसे मैं दफन करना चाहता था, पर लगता है वो मुझे जीने नहीं देगा, और अब वो तुम्हें निशाना बना रहा है। क्लिफ हैंगर वाला मोड़। अर्जुन ने प्रिया को एक पुरानी तस्वीर दिखाई। उसमें अर्जुन युवा था, उसके साथ एक और लड़का था। उसकी आंखों में ईर्ष्या और क्रोध की आग साफ झलक रही थी। ये है रोहन, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा। मेरा पूर्व सबसे अच्छा दोस्त और अब सबसे बड़ा दुश्मन। सालों पहले एक रेस में धोखे से मेरी वजह से उसका करियर खत्म हो गया था। वो शपथ लेकर गया था कि वो मुझे और मेरी हर खुशी को तबाह कर देगा। मैं सोचता था वो शहर छोड़कर चला गया है, पर लगता है वो वापस आ गया है, और उसने तुम्हें निशाना बनाया है क्योंकि तुम अब मेरी दुनिया हो। प्रिया स्तब्ध थी। डर, प्यार और चिंता उसके भीतर लड़ रहे थे। तभी अर्जुन का फोन बजा। एक अज्ञात नंबर। अर्जुन ने स्पीकर पर लगा दिया। एक ठंडी खुरदरी आवाज गूंजी। नमस्ते अर्जुन, याद है मुझे? तुम्हारी प्रिया की तस्वीरें बहुत सुंदर हैं, खासकर वो जो तुम दोनों बरगद के पेड़ के नीचे बनाती हैं। मैंने तुम्हारी प्यारी सी मूरत भी देखी है, उसकी छोटी बहन शालिनी, स्कूल से घर लौटती हुई। बहुत नटखट है वो, काश कुछ बुरा न हो जाए उसे। प्रिया की सांसें रुक गईं। शालिनी! अर्जुन का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। रोहन, तूने हिम्मत कैसे की? उससे पहले कि अर्जुन कुछ और कह पाता, रोहन की आवाज फिर कटी। चुप रहो। अगर प्रिया की बहन की सलामती चाहते हो तो कल रात 12 बजे अकेले पुरानी रेलवे वेयरहाउस पर आओ। पुलिस को बताया तो शालिनी के साथ जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और हाँ, अपनी प्रिया को भी साथ मत लाना, वरना वो भी देख लेगी तुम्हारा अंत। फोन कट गया। प्रिया सिसक रही थी। अर्जुन ने उसे गले लगा लिया, उसके बालों को सहलाते हुए। घबराओ मत प्रिया, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी डर था। मैं शालिनी को बचाकर लाऊंगा, तुम यहाँ सुरक्षित रहो। नहीं, प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि जुनून की चिंगारी थी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, वो मेरी बहन है और मैं तुम्हें अकेले खतरे में नहीं जाने दूंगी। अर्जुन ने विरोध करना चाहा, पर प्रिया की नजरों में दृढ़ संकल्प देखकर चुप हो गया। भयानक क्लिफ हैंगर अंत। दोनों रात के अंधेरे में पुराने डरावने रेलवे वेयरहाउस की ओर चल पड़े। हवा में सन्नाटा था, टूटी खिड़कियों से झांकता चांद ही उनका साथी था। वेयरहाउस के बीचों बीच खड़े होकर उन्होंने आवाज लगाई, रोहन, हम आ गए हैं, शालिनी को ले आओ। तभी ऊपर से एक तेज रोशनी जल उठी, जिससे वे दोनों अंधे हो गए। एक ठंडी हंसी गूंजी। जब उनकी आंखें रोशनी के अभ्यस्त हुई तो उन्होंने देखा, शालिनी बंधी हुई थी। उसका मुंह कपड़े से बंद था, आंखों में डर था, और उसके पीछे 2 आदमी खड़े थे। एक तो रोहन था, जैसा तस्वीर में था, पर दूसरा वह चौंकाने वाला चेहरा था जिसे पहचानकर प्रिया और अर्जुन दोनों की सांसें रुक गई। वो दूसरा व्यक्ति था कॉलेज का वो मशहूर आर्ट गैलरी मालिक, जिसने खुद प्रिया की जीतने वाली पेंटिंग खरीदी थी और उसकी प्रतिभा की तारीफ की थी। श्री विक्रम सिंह की आंखों में अब वह प्यार भरी चमक नहीं, बल्कि एक खतरनाक ठंडक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सरप्राइज मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, मैं हूँ रोहन का चाचा, और ये सब तुम्हारे प्यार ने ही तो खराब किया है अर्जुन। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी ये प्रतिभाशाली प्रिया। उसकी कलम ने अनजाने में एक ऐसा राज उकेर दिया जिसे दफन रहना था। वो पेंटिंग जो तुम्हारे सपने की थी, उसमें तुम्हारे पीछे दीवार पर लिखा वो कोड क्यों था? हमारे हमारे गायब हुए पैसों का कोड। रोहन ने बंदूक तान ली। श्री विक्रम सिंह ने आगे बढ़कर कहा, अब खेल खत्म होता है। चुनाव करो, या तो वो कोड हमें बताओ जो तुम्हारी प्रिया ने अनजाने में अपनी पेंटिंग में छिपा दिया, नहीं तो तुम दोनों और ये नन्ही परी। क्लिफ हैंगर। उसी पल दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। किसी ने पुलिस को बुला दिया था। रोहन और श्री विक्रम सिंह चौंके। अर्जुन ने मौके का फायदा उठाते हुए प्रिया को एक खंबे की ओर धकेला और चिल्लाया, नीचे गिर जाओ। बंदूक की गोली चली, लेकिन किस पर लगी? क्या अर्जुन बचा? क्या शालिनी सुरक्षित है? कौन था जिसने पुलिस को बुलाया? और सबसे बड़ा सवाल, वो गुप्त कोड प्रिया की पेंटिंग में आखिर था क्या? कहानी यहीं रुकती है, पाठक के मन में कई सवालों और दिलचस्पी के साथ। आगे क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं अगला भाग यानी भाग 2 लिखूं?